साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्री महेश्वरानंद जी महाराज, सेक्रेटरी आरके मिशन कटिहार। राजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहार्य। मंच में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी शशांकानंद जी महाराज, अन्य अधिकारी पदाधिकारी, इस स्कूल के कार्यवाह प्रधान जी, स्कूल के प्रधानाध्यापक, अन्य शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं आपकी क्षमता की दाद देता हूँ। कितने भाषण आपने सुने पता नहीं, मैं ही 3-4 भाषण अभी सुना। अब बच्चे इतने भाषण सुनने की क्षमता रखते हैं, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, आनंद भी हुआ और थोड़ा कष्ट भी हुआ। सचमुच मुझको अभी भाषण देने का कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोग इतने भाषण सुन चुके हैं और एक मैं क्यों बोलूँ ऐसा मुझको लगता है। लेकिन क्योंकि मुझको नहीं, किसी ताली बजाने का नहीं है भाई, ताली बजाने से ये बोलने वाला हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मुझको इसीलिए निमंत्रित किया है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे नए नए शब्द हम सीखे। पहले तो हमारे जीवन में कहाँ से कोरोना शब्द आ गया। करते करते हमको बताया गया है कि आपको आत्मनिर्भर होना है। महाराज जी ने थोड़ा सा उसको उल्लेख किया कि आत्मनिर्भर होना है मतलब क्या होना है। सेल्फ रिलायंस मतलब हम दूसरे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। कि विदेश का कुछ माल हम उपयोग नहीं करें, हमारे देश में कुछ व्यक्तियों से बनता है। अगर हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। अब लोग बच्चे ठीक इस शब्द में नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ये बात बहुत पहले बोल चुके निकले थे और शिकागो में जाने के बाद उनका पूरा नाम विश्व में हुआ। हो गया, ठीक है। वो मैसेंजर थे जमशेदजी टाटा, बहुत सारे उत्पाद, होटल व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय करते हैं। और भविष्य में देखते हैं हम लोग आगे इतिहास में जमशेदजी टाटा पत्र व्यवहार करते हैं। और आज टाटा कंपनी से बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय हमारे देश को, हमारे लोगों को बताया कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब हम गुलामी में हुआ करते थे, हम लोगों को ऐसा व्यवहार किया जाता था अंग्रेजों के साथ, हम उनको डरते थे और हम मानो ऐसा मानते थे कि ये कोई बड़े लोग हैं, कुछ है। आत्मनिर्भर हम तब हो सकते हैं जब हमें आत्मविश्वास हो। वो स्वामी जी का बहुचर्चित हम लोग जानते उदाहरण, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। पुराना धर्म, सनातन धर्म कहता है वो आदमी नास्तिक है, वो व्यक्ति नास्तिक है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता है। स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो आदमी नास्तिक है जिसका अपने आप पर विश्वास नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अपने शिक्षकों के ऊपर, माँ पिताजी ऊपर और किसी के ऊपर कैसे विश्वास रख सकते हैं। विश्वास मतलब आसान शब्द में बताना है, हमारी रोज की बोलचाल में कॉन्फिडेंस। डू यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस? कोई निर्भर है आपके पास क्षमता? और मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं, हम में से हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए।
अगर मैं शिक्षक हूँ तो क्या मैं उस विश्वास के साथ क्लास में पढ़ाने जाता हूँ? क्या मुझको लगता है कि मैं नया कुछ दे पाऊंगा बच्चों को? अगर मैं कोई सामान्य गाड़ी चलाने वाला हूँ तो इस विश्वास के साथ गाड़ी मुझको चलानी आती है? अगर हम विश्वास के साथ कुछ काम नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे और हम दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए कैसे मदद करेंगे और फिर हम आत्मनिर्भर भी कैसे होंगे? मैं बच्चों आपको कहता हूं कि हम लोगों को हमारी सबकी क्षमता थोड़ा जांचना चाहिए। महाराज जी कहते हैं हमेशा, उनका बहुत बार हमने इसी यहाँ मंच में सुना है कि हमको जॉब क्रिएटर्स चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं चाहिए। तो ये कब संभव है? यहाँ कोई अभिभावक आए हुए तो मैं कहूँगा क्यों ना अपने बच्चों को छोटे बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने की सीखें। यहाँ गांव में थोड़ा सा जाओगे 8-10 किलोमीटर में निश्चित तौर पे बाजार हाट लगता है। क्यों ना प्रयोग किया जाए कि 100 रुपए की बिस्किट पैकेट लेके हाट में जाके बेच के आए। घाटा होता है, लाभ होता है, क्या होता है देख के आए। क्यों ना अपना किताब का पैसा हम कलेक्ट करके ले। बच्चों को ये करना आना चाहिए। क्यों ना हम साहस का जांच कर सकते हैं कि यहाँ से साइकिल से हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जरूर पड़ने से पूर्णिया तक घूम के आ जाएंगे। हमारी क्षमता को हम कब चेक करेंगे? तब तो हमारी क्षमता का नहीं हम जानेंगे तो हम लोगों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? और इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस विल कम बाय सेल्फ प्रैक्टिस। खुद को करना पड़ेगा अभ्यास इसका, और सबको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसके साथ साथ स्वामी जो कहते हैं उसको वी मस्ट नो द पर्पज ऑफ लाइफ। हमको जीवन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हमको किस लिए जीना है, किस लिए करना है। अभी महाराज जी कह रहे थे, मैं भी हमेशा कहता हूँ, हम लोग कटिहार में स्कूल में है हमारा रामकृष्ण मिशन का, छोटे से बच्चों को पूछते क्या बनेंगे? IAS IPS। 50 साल में 4 लाख भी नहीं बने हैं। क्यों छोटे सपने देखते हैं हम लोग? सचमुच हम सब IAS IPS बनने वाले हैं? बनने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते हैं? हम बच्चों को ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते हैं कि जो सचमुच कुछ कर पाएंगे? हम लोगों को जीवन का पर्पस मालूम होना चाहिए, उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए बनेंगे। महाराज जी बताए IAS बन के किस लिए बनेंगे? मैं तो कहता हूं कि कोई अगर गुपचुप बेचने वाला है उसको भी उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि मेरा इस सेवा के द्वारा खाने वाला उसका जो मन खुश होगा। अगर ये ऐसा का सोचेगा तो उसको आज गुपचुप बनाने और कल बनाने में अंतर होगा। अगर मैं शिक्षक हूं तो क्या आज से मैं कल नया कुछ ले जाता हूं बच्चों के सामने? मैं पेरेंट्स हूं, मैं अगर अभिभावक हूं तो बच्चों को देने के लिए मेरे कुछ है? ये प्रश्न हम आपको अपने आप को पूछना चाहिए। अगर इस प्रश्न का उत्तर होगा तब हम सोचें कि हमको भी जीवन का कुछ उद्देश्य मिला। हमको ही अगर अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम होगा तो हम अपने बच्चों को और भी समाज में लोगों को कैसे बताएंगे? वर्कशॉप में मैसेज भेजने से तो नहीं होता है काम। वर्कशॉप में मैसेज भेजने से देश आत्मनिर्भर नहीं होता है। कोई ऐप को बैन करने से देश आत्मनिर्भर नहीं होता है। वो करना चाहिए, ठीक है, करना है, लेकिन हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं? रोज सुबह उठ के हम जीवन का कुछ उद्देश्य है कि नहीं हमारा? आप लोग सब बड़े हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्देश्य विहीन जीवन और उद्देश्य पूर्ण जीवन, इसमें बड़ा अंतर होता है। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी बातें सुनते हैं, तो क्यों स्वामी विवेकानंद जी बड़े हुए? बहुत पहले बात में हमेशा स्वामी विवेकानंद जी पुराने हो गए, अभी भी आप समाज में कितने लोग देखते हैं। मैं हमेशा यहाँ बताता हूँ कि अब्दुल कलाम जी का उदाहरण, ऐसे क्यों बने? क्योंकि जीवन का उद्देश्य उनको मालूम था। कितने वैज्ञानिक, कितने राष्ट्रपति हुए, लेकिन हमको उनका नाम याद नहीं आता है। अब्दुल कलाम जी का आता है क्योंकि उद्देश्य पूर्ण जीवन वो जीना सीखे। इफ यू डोंट हैव पर्पस ऑफ योर लाइफ, लाइफ इज अ वेन, कुछ फायदा नहीं उसका, वेस्ट। और ये उद्देश्य जितना जल्दी हमको समझ में आएगा उतना जल्दी हम तरक्की कर सकते हैं। और ये उद्देश्य बच्चों के सामने रख लिए हर व्यक्ति को भी अपने जीवन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए। मैं ड्राइवर हूँ, बस चलाता हूँ,
तो मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का कि बस में बैठे हुए लोग ठीक से रास्ते में चले जाए, गड्ढा में गाड़ी नहीं जाए। ये उद्देश्य में गाड़ी चलाऊंगा तो मैं मन लगा के चलाऊंगा और उद्देश्य सफलता होगी। आत्मनिर्भर अगर देश करना है, आत्मनिर्भर देश कैसा होता है मैं बता, स्वामी जा रहे थे जापान को, उस समय स्वामी जी ने देखा और स्वामी जी ने कहा कि कुछ सालों में ये देश आगे निकलेगा। अब YouTube देखते हैं, ये देखते हैं, अब अलग अलग देशों को देखिए। जापान में अगर आप देखेंगे सड़क में एक आदमी भी मास्क छोड़ के नहीं चलता है। उसमें लाइव स्ट्रीमिंग आता है, रियल टाइमिंग, कोई आप टोक्यो वगैरह लाइव देखेंगे तो उसमें शहर मिलेगा। नीदरलैंड जैसा देश है जहां 12 बिलियन पीपल हैविंग 23 बिलियन बाइसिकल्स। एक बार सोचा देश के लोगों ने पर्यावरण और इसकी बात, वो लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वो लोगों को आत्मनिर्भर बात करने की हिम्मत है और वो बोलते हैं। हम लोग मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वही करता हूँ। आपने देखा होगा बैठ के मैं मोबाइल ही चला रहा हूँ, यस। लेकिन हमको ये सीखना है क्या है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना है। आप में से कोई भी व्यक्ति, हमें कोई भी चैलेंज देके बताता हूँ, जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग जानता है उससे 10 गुना वो स्वामी जी जानते हैं, मैं उनसे सीखा हूँ। एट द एज ऑफ 85 ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी। आप लोग अभी देखे हैं कि नेट के माध्यम से क्लास हो रहा है, मैं उनको 3 साल से देख रहा हूँ। वो पूर्णिया से रांची, बोकारो के आसपास गांव में रोज क्लास लेते हैं बच्चों का मोबाइल से। अभी आपने सुना होगा कि नेट से क्लास हो रहा है और ऑनलाइन क्लास। सो टेक्नोलॉजी इज देयर, हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना नहीं जानते हैं। मैं इतना ही कह के थोड़ा सा बात खत्म करूंगा कि हम लोगों को 2-3 चीज़ याद रखना है। अगर आत्मनिर्भर हमको बनना है तो हमको उस आत्मविश्वास होना चाहिए और जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हमारा, कि हम किस लिए जी रहे हैं उसके लिए। और आखिरी है, उसके लिए हमारा चारित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। बहुत सारे लोग त्याग 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 कहते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बता के खत्म करता हूँ। हम लोगों को लगता है बड़ा त्याग करते हैं, हम लोगों को लगता है फलाना ने इतना बिलियन डॉलर दान किया, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बताई कहानी महाभारत की कहानी है। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और उसके बाद पांडव सब युद्ध जीत गए, बड़े राजा हो गए और उन्होंने बहुत दान किया लोगों को। और उनको भी लगने लगा कि हम कितने बड़े राजा हैं, हम दान करें। और लोगों को भी लगने लगे कैसे हमारे राजा हैं, इतना दान किए। ऐसी चर्चा चल रही थी। कहीं से एक नेवला वहां से पहुंच गया। नेवला जानते हैं आप लोग? नेवला कहीं से पहुंच गया, बड़ा विचित्र नेवला था। उसका आधा शरीर सोने का था और आधा सामान्य शरीर था। और वो मिट्टी में लोट-पोट कर रहा है, ऐसे मिट्टी में। और वो नेवला कह रहा है, कहाँ यहाँ दान हुआ, आप इतनी बड़ी दान की बात कर रहे हैं, मुझको तो नहीं लगता यहाँ कोई दान वगैरह हुआ है बड़ा। लोगों को ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे इतना राजा दान कर रहा है, सब कर रहा है, और ये कहते हैं दान नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, त्याग नहीं हुआ, कैसे बात कर रहे हैं। तो नेवला ने कहानी बताया। नेवला कहता है कि मैं एक जगह गया था, एक गरीब परिवार था जहाँ बहुत साल से दुर्भिक्ष था, फेमिन था और लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। और एक परिवार था बहुत दिन से भूखा था, उनके घर में 3-4 सदस्य थे। कहीं से थोड़ा सा खाना जुटा पाए थे, खाना बना के खाने ही वाले थे। उसी में कोई अतिथि वहां आ गए। अतिथि आ गए तो हम लोगों को संस्कृति में हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि को हम ईश्वर जैसा मानते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझको बहुत भूख लग गई है। तो घर में जो सबसे बड़े व्यक्ति थे घर के कर्ता, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा जो खाना है उनको दिया जाए। लेकिन उनकी भूख तो और थी उस अतिथि की। फिर की घर की गृहिणी जी थी, उन्होंने भी दिया। फिर उनका लड़का, उनकी बहू, सबने दिया खाना उनको। उनका खाना तब खाना पूरा हुआ और बड़े तृप्त हो गए। उन्होंने जलपान किया और निकल पड़े। यहाँ इतना दिन से मरणासन्न अवस्था में पहुंचे ये लोग थे,
खाना उनको खाना था, घर का पूरा खाना उन्होंने उस अतिथि को दिया और खाना नहीं मिला करके वो चारों लोग वही उनका देहांत हो गया। लेकिन ये जो खाना दे रहे थे उसमें से कुछ नीचे गिर गया था उस मिट्टी में, और ये नेवला कहते हैं कि उस मिट्टी मेरे शरीर में लगी, मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। कहानी का तात्पर्य है कि दान उसको कहते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है उसमें देना ठीक ही है, लेकिन त्याग उसको कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो सब दे सकता हूँ, मेरे प्राण भी दे सकता हूँ, उसको त्याग कहते हैं। त्याग को बहुत छोटा करना जरूरत नहीं है, त्याग की परिभाषा ये होती है। तो ये कहानियाँ महाभारत की हमको अभी आजकल लगता है, जैसे कलेक्टर साहब पूछ रहे थे कि हमको बहुत सारा नेटफ्लिक्स और बहुत सारा हम सुनते हैं, बहुत सारा मूवीज़ देखते हैं वगैरह, लेकिन हमारे उपनिषदों की या पुराणों की कहानियों में भी कोई तात्पर्य छुपा हुआ है। उनमें ये सब बातें कही हुई हैं जो आप आधुनिक परिभाषा में बोलते हैं, वो भाषा सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो इफ यू वांट टू बी सेल्फ रिलायंस, आपको आत्मनिर्भर होना है, तो आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपके पास आत्मविश्वास होने के लिए आपको जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और उसके लिए आपको रोज कुछ ना कुछ, अगर आपका कोई बड़ा अधिकारी बनना है, कुछ करना है, तो आपको उसमें मन लगा के करना पड़ेगा, जिसको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब आप जब कंसंट्रेशन एक जगह करते हैं तो बाकी सब चीज़ को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तभी जाके कहीं सफलता मिलती है। ये संभव है क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति में वही दिव्यत्व विद्यमान है, ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। आप में से हर व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो आपके चित्र के भी यहाँ फोटो की पूजा की जाएगी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सैकड़ों साल बाद। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना है, और आपको तैयार करने वाले अभिभावक और शिक्षक हैं, उनको भी सबको तैयार है, हिम्मत, कॉन्फिडेंस होगा आपके में, तो ये सब हो सकता है। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बातें मेरी शांति से सुनी। यहाँ के आयोजकों का मैं बहुत आभारी हूँ कि हर साल मुझको यहाँ आने का, बोलने का मौका देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। बहुत